गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है टेंस लेकर के आया हूं। टेंस पे मैं जो है पूरा डिटेल जो है स्टडी करने जा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जो है ध्यानपूर्वक देखें और इसका लाभ उठाएं। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हो तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए और जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य जो है मित्रों और जो है बच्चों के पास जो है आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह जो है और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए कि जब भी मेरा जो है वीडियो जाए तो आप तक जो है पहुंच जाए। तो आइए मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं टेंस। तो आप समझेंगे जो टेंस है इसका डिटेल आप अध्ययन करेंगे। जो टेंस वर्ड है TENSE टेंस, टेंस का जो हिंदी होता है उसको हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं जी? काल। वैसे जनरल लोग कहते हैं कि जो है जो काल होता है वो समय चक्र को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। लेकिन रियली जो है टेंस का जो मीनिंग है, जो टेंस लिया गया है, इसको आप देखेंगे टेंस जो है जो वर्ड है यह फ्रेंच लैंग्वेज का, किसका जी? फ्रेंच लैंग्वेज का जो है, फ्रेंच लैंग्वेज के जो है टेंस नामक जो है वर्ड से लिया गया है। टेंस TENS टेंस, जिसका जो है मीनिंग जो है टाइम होता है। और दूसरा आप देखेंगे यह जो है जो टेंस वर्ड है दूसरे में जो है इसको लैटिन लैंग्वेज से भी लिया गया है। इसको लैटिन लैंग्वेज जिसका जो है सेंस होता है टेम्पस, TEMPUS टेम्पस। ये दोनों का जो सेंस है, ये दोनों का सेंस जो है टाइम होता है। क्या होता है? टाइम यानी समय होता है। क्लियर हो रहा है? तो इससे आपने देखा क्या, जो टेंस है, टेंस जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज में हम देखें तो यह जो है TENS टेंस जो है वर्ड से लिया गया है, जिसका सेंस जो है टाइम यानी समय होता है। और जो है अगर लैटिन से हम लें तो लैटिन का जो है, लैटिन के जो है टेम्पस नामक जो है TEMPUS टेम्पस वर्ड से लिया गया है, जिसका सेंस भी जो क्या होता है? टाइम होता है, समय होता है। इस तरह से यह आपको क्लियर हो गया कि जो है टेंस का जो है शाब्दिक अर्थ होता क्या है। दो लैंग्वेज से लिया गया है, दोनों का सेंस जो है सेम होता है। यह आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आप समझेंगे टेंस पढ़ने से हमको क्या क्या हमको मिलता है। तो टेंस से यह पता चलता है कि कौन सा काम अभी जो है अनिश्चित है, कौन सा काम हो रहा है, कौन कितने समय में होगा, कौन सा काम पूरा हो गया है। इससे जो है ये टेंस का जो है पता चलता है। ठीक है जी। तो आइए अब आप जानेंगे ये टेंस आपने देखा, अब आप समझेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। क्या समझेंगे? काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस के प्रकार। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी में जो है 3 प्रकार के जो है टेंस होते हैं, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, लेकिन अब इसको डिटेल बताने जा रहा हूं। और टेंस के जो है प्रत्येक पार्ट को एक एक जो है छोटा छोटा वीडियो बनाकर मैं डालने जा रहा हूं और उस पर पूरा डिटेल स्टडी करूंगा कि जिससे आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट न हो। क्योंकि अगर एक ही जो है क्लास में जो है सबका मैं जो है अगर करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप इतना वक्त जो है 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे सकें। इसलिए और समझ में भी जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो मैं चाहूंगा कि इस छोटे छोटे वीडियो में आप देखें और उसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं। तो आप देखें ये टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। तो आप समझेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, और अंग्रेजी जो है व्याकरण में जो है 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो आप देखेंगे कौन कौन? पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। क्लियर? दिखाई दे रहा है? चलिए अब आप समझेंगे कि इस जो है काइंड्स ऑफ टेंस में ये जो प्रेजेंट टेंस होता है इसकी हिंदी क्या होती है। तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। और टेंस मीन्स जो है होता है काल,
तो इस तरह से आप जरूर समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो है सेंस क्या होता है, वर्तमान काल। अब दूसरा आप देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट का ही सेकंड फॉर्म पास्ट है। पास्ट मैंने बीता हुआ, यानी बीते हुए समय को हम कहते हैं भूत। जबकि जनरल जो है सेंस में बहुत से लोग जो है बच्चों को डराया जाता है कि भूत आ गया। नहीं, दुनिया की कोई भी चीज जो है अगर वह बीत गई, समाप्त हो गई, वह भूत हो गई। भूत का सेंस जो है कोई प्राणी जो है, कोई जो है अदृश्य चीज या दृश्य चीज नहीं होती। यानी भूत का मतलब जो बीत गया। तो वह आप देखेंगे पास्ट का मतलब जो है भूत काल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल। क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से टेंस और उसके जो है हिंदी अर्थ आपने देखा। ये तो जनरल है, अक्सर लोग जाना करते हैं। अब आगे आइए, इनका हम पहचान बताते हैं। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। चलिए, चल नहीं रहा ये। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। आप सीधा सीधा एकदम जो है इस तरीके से सीखें कि आप देखते ही देखते किसी टेंस को पहचान जाए और जो है देखते ही देखते आप ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश कर लें। तो आप इसको देखेंगे। अब देखिए यहां क्या कि जो है पहचान अगर हम करें, कोई अगर टेंस दिया हो, कोई सेंटेंस दिया हो, अगर कोई आपसे पूछे कि यह कौन सा टेंस है, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मात्र आपकी निगाह जो है सेंटेंस के लास्ट में जाना चाहिए। अब जाएगा तो क्या होगा, अगर सेंटेंस के अंत में जो है क्या हो, अगर हो क्या हो, है हो, हूं हो और हो। अगर है हूं हो, अगर किसी वाक्य के अंत में आपको दिखाई दे, आप तुरंत बोलिए कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। क्या है यह, प्रेजेंट टेंस है। कब प्रेजेंट टेंस होगा, जब किसी वाक्य के अंत में क्या हो, है हूं हो। क्या है हूं हो। कहां हो, वाक्य अंत में हो। जब किसी वाक्य के अंत में क्या हो, है हूं हो आए, तो क्या कहेंगे आप, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल तभी होता है कोई वस्तु जो है अपने स्वयं क्या उपस्थित हो। ये इंग्लिश का मैं बता रहा हूं, हिंदी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, उसको अलग से समझिएगा। चलिए यहां पर आइए। अब पास्ट टेंस की अगर पहचान हो, जिस तरह से किसी वाक्य के अंत में जो है हूं हो दिखता है, आप प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार अगर किसी वाक्य के अंत में जो है था, थे, थी, क्या था, थे, थी दिखाई दे, या और क्या दिखाई दे, ये था, थी न रहकर और क्या दिखाई दे सकता है, आ, ए, ई की मात्रा, या आ, ए, ई की मात्रा। अगर किसी वाक्य के अंत में जो है था, थे, थी न हो, अगर आ, ए, ई की मात्रा हो, जैसे वह गया, वे गए, वे पढ़े, तो इस तरह की चीज आए, तो उसको भी आप क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। इसमें वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वे सब पढ़ते हैं, हम सब आ चुके हैं, वे सब जा चुके हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह मेरा इंतजार कर रहा है हूं हो रहा है। तब यहाँ प्रेजेंट, और वही वाक्य जो है अगर था, थे, थी आ गया, तो आप कहेंगे पास्ट टेंस। वह जाता था, वह पढ़ता था, वे सोते थे, वे आ चुके थे, वे खाना खा चुके थे। ठीक है, इस तरह से चीजें आए तो आप क्या कहेंगे, ये जो है पास्ट टेंस कहेंगे आप। क्लियर हो गया। अब आइए फ्यूचर टेंस की जो पहचान है, वह जिस तरह से ये है हूं हो प्रेजेंट, अगर था, थे, थी पास्ट, तो उसी तरह से अगर गा, गे, गी आए तो क्या होगा, वह फ्यूचर टेंस होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यही तीनों दिखाई देंगे आपको किसी वाक्य के अंत में, तो आप तुरंत कह दीजिए कि क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी आएगा। क्या आएगा, गा, गे, गी आएगा। तो इस तरह से आपको जो है टेंस पहचानना एकदम आसान है। जब किसी वाक्य के अंत में है हूं हो या प्रेजेंट टेंस, किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी या पास्ट टेंस, और किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आए तो फ्यूचर टेंस हम कहेंगे।
इस तरह से ये तीनों टेंसों को पहचानना क्या हो गया, एकदम आसान हो गया। ठीक है जी। अब आइए, अब इनके जो है ये जो तीन हमारे जो टेंस होते हैं, इसमें जो है प्रत्येक टेंस के जो है चार चार भाग होते हैं। एक मैंने जो है कविता भी छोटा लिखा था कि है हूं हो से, क्या जी, है हूं हो से प्रेजेंट जानो, क्या है हूं हो से प्रेजेंट जानो, और था थे थी से पास्ट, गा गे गी से फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। तो मैंने ये पहले वीडियो में बना चुका हूं, तो आप देखेंगे है हूं हो से क्या जानो, प्रेजेंट जानो, था थे थी से पास्ट, गा गे गी से फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। तो आप बच्चों जरूर आप टेंस पहचान लेंगे, ये पहचान लेंगे कि क्या है प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। अब इनके हम पार्ट्स को बताएंगे, इनके पार्ट्स को आपको क्या करना है, समझना है। ये भी एकदम आसान है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक है। अब मैं जो है इनके प्रत्येक टेंस के जो है चार चार भाग होते हैं। क्या होते हैं, चार चार, यानी प्रेजेंट के भी चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं, और फ्यूचर के भी चार, चारों एक ही होते हैं। जैसे प्रेजेंट के चार क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी चार जो पार्ट है क्या है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यह जो है चारों जो वर्ड है यह प्रेजेंट के साथ भी जुड़ेगा और पास्ट के साथ भी जुड़ेगा और फ्यूचर के साथ भी जुड़ेगा। यानी तीन ये टेंस हुए और जो है चार, प्रत्येक के चार चार भाग हुए, यानी 4 तिहाई 12, यानी 12 सेंटेंस का आपको अध्ययन करना है। तो यह टेंस आपको पहचानने आ गया। अब इनके जो है पार्ट्स को, यानी इनके जो है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप कैसे पहचानेंगे, यह मैं बता